Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 స్తోత్రం పెద్దాలు, స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. మహోన్నత రాజావే స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. உயர்ந்தும் போக்கியுள்ள சிங்காசனத்தில் சதா வாழருந்தவனே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நித்திய பிதாவே சத்யராஜாவே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். யுகங்களுடைய பாறையே ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். നാൾതോറും ഞങ്ങളുടെ ഭാരം ചുമക്കുന്ന രക്ഷയാം ദൈവമേ സ്തോത്രം 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 സ്തോത്രം. സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതിഹോ തെരി സ്തുതി. हे सर्वशक्तिमान तेजोमय परमेश्वर, परम पवित्र प्रभु जी, अति उच्च सिंहासन पर विराजमान यहोवा, और तेरी स्तुति करते हैं, तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी स्तुति तेरी अति ऊंचाई में तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी कलीसिया तेरी स्तुति करती है, स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, महिमा हो राजा, महिमा 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 महिमा. इसकी महिमा स्वर्ग को भर दे, करूब नीरज उड़ाल कर जिसकी ओर देख लगी तो महिमा की पूर्णता तेरी महिमा प्रशंसा हो, तेरी प्रशंसा तेरी प्रशंसा जागर ज्योति विराजमान है, तेरी प्रशंसा तारीफ 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 तारीफ. सारे सृष्टि के सृजनहार रखवाल परमेश्वर, तारीफ 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 तेरी तारीफ करते हैं. वंदना हो वंदना 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 वंदना. सारे सृष्टि सर झुकाते हैं, तेरी वंदना करते. वंदना हो वंदना 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 वंदना. उपासना हो उपासना उपासना उपासना. अनगिनत लोग थरथराते हुए जिसके सबक दंडवत करते हैं. उपासना उपासना उपासना. आराधना 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 आराधना. काजिरों की तरह हर मुगलों को नीचे गिराते हुए मरियम की तरह यीशु के पैरों को चूमते हुए. आराधना 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 आराधना. धन्यवाद 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 धन्यवाद. इधर की गहराई से धन्यवाद की बलियां चढ़ाते हुए हम तेरे पावन चरणों पे आते हैं. जो जना बिल्कुल नहीं प्रभु यीशु मसीह के लहू उसके पावन लहू जो हमारे लिए बहाया गया, उसके पवित्र शरीर को हमारे लिए फाड़ दिया गया. परमेश्वर का सनातन प्यार जिससे उसने हमें गोद लिया, पवित्र आत्मा की करुणा जिसने हमें हद तक पहुंचाया. धन्यवाद 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 धन्यवाद. अब्बा पिता धन्यवाद 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 धन्यवाद. तेरे चरणों में तेरे परमेश्वर उचित रीति से बैठ कर तेरा महिमा हुए तेरी आराधना
के लिए तुम्हें तैयार करते जा। जितने आए उनको, जो आने पर उनको भी सबसे बलहीन और नीचे सारे कुटिल मनुष्य को तू तैयार कर। मुझे धोले प्रभु जी, मुझको धोले, भीतर बाहर मुझको धोले, मुझे शुद्ध कर, किमसे भी यदि सफेद मानो कर। तेरे चुने हुए संतों के साथ तेरी आराधना करना चाहता, मेरी सहायता कर। हमें तैयार करते जा प्रभु, जो आने पर उन्हें भी तैयार करते जा प्रभु, ताकि हम पूरी तैयार किए गए, शुद्ध किए गए, प्रतिष्ठित याजकों की तरह, सजाए गए याजकों की तरह तेरे समुगा कर स्तुति बलि चलाए, धन्यवाद की बलि चलाए, आराधना करे, जो पुष्पदार हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। एक सुंदर सप्रभात की होम बलि सा वो तुम्हारे सम्मुख ग्रहण किए जाए प्रभु, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर मंडराते रहे। तेरे पवित्र उपस्थिति के लिए धन्यवाद। उसको आदि तक तो बना के रख प्रभु, जिसके कारण पूरे इलाका पवित्र किए जाए, मकान पवित्र बन जाए, इस भवन को पवित्र कर प्रभु। भवन के भीतर के सारे लोग, आने वाले लोग, सारे पदार्थ और ले आए जाने वाले पदार्थ पवित्र किए जाए, परमेश्वर की आराधना के लिए किए जाए। हमारी आराधना स्वर्ग की आराधना बन जाए, और इस आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंतकाल की शक्तियों को, गलत भावनाओं को, और हर तरह की दुष्ट युक्तियों को हमेशा के सामर्थ्य नाम से, परमेश्वर से पारिवाधिकार से डांटते हैं। पवित्र आत्मा की आसानी में आराधना करें। पवित्र आत्मा हमें चलाए, आदि से अंत तक चलाए। पूरा नियंत्रण ये सभा के ऊपर तू रख प्रभु। गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विनती हो, विचार और नजर भी हो, सब कुछ तेरे गीत के अनुसार हो जाए। तेरे परम पवित्र नाम अधिक महिमा पाए, तेरे ही राज्य आई, तेरी इच्छा पूरे किए जाए, जैसे स्वर्ग में किया जाता है, हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तो तेरे जन को आनंद भूख मिटा, प्यास मिटा, शांति दे, हिम्मत दे, आशा जिलाए, हमसे बातें करे, हमें चुने, संपूर्ण बन जाए। हमारे कानों को खोल दे, स्वर्गीय हृदयों को तैयार करे, ताकि हम उचित रीति से आराधना स्तुति बलि चढ़ा सकें। सारी महिमा और आदर, स्तुति और आराधना, वंदना प्रशंसा तेरी हो, सदा के लिए हो। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। ईदगाह की आराधना को जारी रखते हैं। भक्ति जीवे, भक्ति जीवे, मला सदैव आवडे, मीठा की चिंता
देहातूने सुटून या जाईवरी चढून या पवित्र होती भावना चाहत सर्व प्रार्थना तै जयकार हो करके सफली भक्तीची वर तै जयकार हो सफली भक्तीची वर. My everything, He is my all. He is my everything, both great and small. He gave His life for me, made everything new. He is my everything. Now how about you? Like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. You are my everything. You are my all. You are my everything, both great and small. You gave your life for me, made everything new. You are my everything. Yes, Lord, you are like honey in the rock, sweet honey in the rock. Jesus tastes like honey in the rock. Oh, taste and see that the Lord is good. Jesus tastes like honey in the rock. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. உறவிடம்
हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, यीशु का नाम जो मुर्दे जिलाता है, यीशु का नाम जो लंगड़े चलाता है, यीशु के नाम में ठिकाना, यीशु का नाम जो आजादी दिलाता है। ए बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, यीशु का नाम शिफा ही शिफा है, यीशु के नाम में पता है, यीशु का नाम मिटाए गुनाह को, यीशु का नाम करे जिंदगी अता है। ए पीढ़ियों ए बंधनों टूट जाओ यीशु के नाम से, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, यीशु का नाम तो सबसे ही प्यारा है, गिरते हो तो वो देता सहारा है, यीशु के नाम में है सच्चाई, यीशु का नाम ही मेरा कफारा है। कमियों कमजोरियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में, छुटकारा मिलता है यीशु के नाम में, रिहाई होती है यीशु के नाम में, मसा से भरते यीशु के नाम में, काम से बोते यीशु के नाम में, बीमारियों लाचारियों छोड़ जाओ यीशु के नाम में, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम में। 67 आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, मैं उकाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा, मैं उकाबों के समान उड़ता ही जाऊंगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पाऊंगा। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर रहता हूँ, तेरी उंगली पकड़ कर मैं तेरे साथ में चलता हूँ, मैं तेरी हूँ रचना, तेरे अंदर रहता हूँ, तेरी उंगली पकड़ कर मैं तेरे साथ में चलता हूँ। आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, तेरे गले लग कर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के गीत मैं सदा ही गाऊंगा, तेरे गले लग कर मैं दुनिया भूल जाऊंगा, तेरी महिमा के गीत मैं सदा ही गाऊंगा।
आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना तेरे सजदे में यीशु झुकते हैं हम खुदा सारा जग करता सजदा देख के तेरा जना तेरे सजदे में यीशु झुकते हम खुदा सारा जग करता सजदा देख के तेरा जना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना तेरी आराधना पढ़कर शुरू करते हैं 132वां वचन है क्यों? हाँ 132वां पूरा भजन मेरे अंदर लिख के रखा है लेकिन पूरा भजन पढ़ेगा तो फिर इसका तीसरा भाग में नहीं चाहता। हाँ चौथा भाग, हाँ 3 भाग हो गया। हाँ चौथा भाग नहीं होता, ठीक है अच्छा हुआ आप लोग तुरंत बता दिया के वापस आए। खुशी की बात यह है कि आज मैं कुछ सुन रहा था तो मुझे पता चला कि परमेश्वर इन दिनों में सिर्फ हमारी कलीसिया में नहीं ये बात करता। I almost felt that he copied my entire sermon. God is speaking to us something these days as to how we begin being priests and how we become intercessors and how we become disciples and then finally how we will reign with him. जैसे अब यहाँ जीवन को शुरू होते हैं हर एक उदाहरण जो हमने देखा वो कलीसिया में भी आज दिया गया। कैसे लोग बनते हैं, कहाँ से बनते हैं और कैसे याजक बनते हैं, कैसे मध्यस्थ बनता है, कैसे भविष्यद्वक्ता बनता है और कैसे राज करेंगे यीशु के साथ ये बात। So sometimes I feel that God is speaking to us as well. अब 132वां वचन में नजर डालता है, वो कहता है उसने यहोवा से, कौन? दाऊद ने यहोवा से शपथ खाई और याकूब के सर्वशक्तिमान की मन्नत मानी है, निश्चय मैं उस समय तक अपने घर में प्रवेश नहीं करना चाहता। मैं थोड़ा अलग रीति से पढ़ता, ना अपने पलंग पर चढ़ूंगा। कहता है there is a burning desire in my heart, मेरे हृदय में एक जलती हुई आशा है। जब तक वो पूरा नहीं होता बाकी कुछ भी चीज से मुझे खुश नहीं कर पाता। I need to build a house for the Lord. मुझे परमेश्वर के लिए एक भवन का निर्माण करना है। I believe that he had a beautiful palace. मैं विश्वास करता हूँ उसका बहुत सुंदर एक राजमहल होगा, उसका पलंग ऐसा पलंग होगा, उसका मैट्रेस ऐसा होगा, वैसा सब मैं विश्वास करता। But वो बेचैन नहीं था। He has a feeling there is something that he should do more to show his reverence for the Lord. परमेश्वर की उसको जो भक्ति है, जो आदर है, वो प्रकट करने के लिए कुछ करना है उसको. He wants to express it. That God may be pleased. तो परमेश्वर को प्रसन्न करने पर है नहीं है. जब तक मैं यहोवा के लिए एक स्थान अर्थात याकूब के सर्वशक्तिमान के लिए निवास स्थान न बनाऊं, जब तक मैं ऐसे जगह न तैयार करूं तो उसको नहीं मालूम क्या उसकी परमेश्वर के लिए स्वर्ग है. He so desired the presence of God on earth. ये पृथ्वी पर परमेश्वर की उपस्थिति और संगति को वो इतना चाहता था, वो इतना चाहता था.
वो कहते जब तक ये नहीं होता, I will not be at peace until I find a place for the Lord, a dwelling place for the mighty one of Jacob. वो क्या नहीं करेगा उसके लिए? हमें पता है वो संदूक लेकर आने के लिए क्या क्या नहीं किया था। But the attempt was a disaster. पर उसने जो मेहनत किया वो तो बहुत ही बड़ा आपत्तिकारी बना, वो बहुत दुखद एक कहानी हुआ। But then he corrected himself. उसने अपने आप को तैयार किया, जो जो गलती पहले किया था वो सब छोड़ दिया। अभी बैलगाड़ी पे नहीं रहना है, नहीं है, प्रतिष्ठित याजकों के कहते हैं, और मुझे भी मुकुट पहनकर कुदी नहीं मारना है। मुकुट गया कहाँ, राजकीय वस्त्र गया कहाँ, एफोद याजक मैं बनूंगा। बात बदला। ये मनुष्य के हृदय में ऐसा आग्रह है। You knew where to begin. You knew how to honor God and how to be a priest first. वो जानता था कैसा भय मानने का परमेश्वर का, भक्ति कैसा प्रकट करने का, कैसे याजक का काम करने का। He knew while being a king, he would rather find joy and ecstasy in being a priest. महाराजा जरूर था, फिर भी एक याजक के समान परमेश्वर की सेवा करने में उसने अपने आनंद की पूर्णता जानता। हम आज आगे बढ़ता है, उस 8वां में पढ़ता है, 7 पढ़ते आओ हम उसके निवास में प्रवेश करें, उसके चरणों की चौकी के आगे दंडवत करें। Not his desire, doing anything anywhere in our own way may not please the heart of God. किधर भी कुछ भी अपने मर्जी से करे, कितना भी करे, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर प्रसन्न होगा। Everything will be great, the setting may be marvelous. ऐसे हम मंच बनाएंगे, ऐसे वाद्य बजाएंगे, ऐसे हम नाचेंगे, ऐसे हम हालेलुया बोलेंगे, ऐसे हम अन्य भाषा में चिल्लाते रहेंगे। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि परमेश्वर प्रसन्न होता। ये मनुष्य का आग्रह देखो, अब उसके निवास में प्रवेश करके चरणों की चौकी का आगे दंडवत करे। यहोवा उड़कर अपने विश्राम स्थान में अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत, संदूक समेत अगर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं उतरता तो बाकी सब शो व्यर्थ में है। It's a useless exercise. उससे लोग खुश हो जाता है। मेरे जैसा आदमी बोलता क्या आराधना था आज, बहुत आराधना, बहुत सुंदर था, एक का भी मुंह बंद नहीं रहा, और तालियां मार मार के कितने खून आने लगा। आपने कभी देखा तालियां मार के खून आते? इधर हमारे बाजू में जो कलीसिया उसमें उधर होता है, ऐसा होता था, अभी भी होता है। तो हम कितने खुश हो जाता, क्या आराधना मजबूती से किया है। दाऊद कहता है मैं भी पहले ये सब किया था प्रभु, लेकिन उसमें बहुत बड़ा ट्रेजेडी हुआ, एक मृत्यु हुआ। हम डर गए। जब तेरी उपस्थिति आएगा तेरी रीति से, वचन को उपदेश के अनुसार अपने आप को तैयार कर याचक लोग अभिषेक होकर, सचा कर, सही बनी चलाकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होता है। वो याद रखकर ये आदमी ये लिख देता होगा, अपनी सामर्थ्य के संदूक समेत हुआ आएगा तो क्या होगा, तेरे याजक धर्म के वस्त्र पहने रखेंगे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करेंगे। 3 पीस सूट जो पहन के मैं मंच में नाचता उसके बारे में नहीं कहता, वो करना ही चाहिए। मंच में तो 3 पीस या 4 पीस पहनना चाहिए। अच्छा वस्त्र पहन कर बड़े बड़े शब्दों से, with great vocabulary, हम ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास कहता मेरा चाहत याचक लोग तेरी धार्मिकता का वस्त्र पहन कर आए नहीं है। याजक धर्म के वस्त्र पहने रहे और तेरे भक्त लोग जय जयकार करें। Let your priests be clothed with righteousness and let your saints shout for joy. That's where it begins, dear beloved. Humbling ourselves, seeking for God's forgiveness, and being washed
in the blood of Jesus, clothed with the robe of salvation and righteousness, उद्धार के वस्त्र पहने हुए, धार्मिकता को ओढ़ने के साथ याजक लोग तेरे सम्मुख आए। वो दाऊद के सपना, वो राजा था, उसके सपना वह है। अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषेक की प्रार्थना की अनसुनी न करना। Is he asking for victories over great armies? महान सेना के ऊपर मुझे जय दिलाओ, ऐसे प्रार्थना नहीं है। इसकी प्रार्थना ऐसी आराधना हो हमारे बीच में। प्रभु मेरी प्रार्थना की अनसुनी न कर। Prepare us, O Lord, and cause us to worship Thee. हमें तैयार कर ऐसी आराधना चलाने के लिए हमारी सहायता कर प्रभु। उसके हृदय का मन आग्रह है। सोना चांदी संपत्ति का नहीं आग्रह करता। हर लड़ाई में जीत की प्रार्थना नहीं है यहाँ। To offer unto God a sacrifice that will be pleasing to Him. परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक बलि में चढ़ा सको। वो मेरी आराधना हो, मेरे गीत हो, मेरी स्तुति हो, मेरी प्रार्थना हो। That may not impress others. बाकी लोगों के ऊपर वो कोई प्रभाव शायद नहीं डालेगा। But the sweet savor of my sacrifice will gladden the very heart of God. मेरी बलि का जो सुखद है, उसे परमेश्वर प्रसन्न होगा। यह आग्रह है दाऊद का। कहते हैं कि अपने दास दाऊद के लिए अपने अभिषेक की प्रार्थना की अनसुनी न कर। For the sake of your servant David, do not turn away the face of your anointed one, Lord. Grant unto me his desire of mine. यह आग्रह प्रभु मेरा पूरा हो जाए। मेरी इच्छा को तू पूरा कर प्रभु। ऐसा वो प्रार्थना करता। और वो 13वां आयत में पढ़ता है, 13वां आयत से हम ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। I know this is your desire too. दाऊद कहता मुझे पता है, you also desire to dwell among us. तुम्हारा भी यही आग्रह है कि तुम भी सिय्योन में वास करना चाहता। तूने इसको चुन लिया है, उसके लायक का हमें बना। सिय्योन को तू बना, सिय्योन को ऐसे सजा, सिय्योन की आराधना ऐसा बने ताकि तू तेरे संतुक समेत, बल के संतुक समेत उतर कर आए और हम सब याजक के वस्त्र, धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए तेरी आराधना कर सके। This is what even God delights in. दाऊद कहता है क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है, उसे अपने निवास के लिए चाहा है। It's not an act of mercy or kindness from God's part. परमेश्वर कुछ दया और करुणा दिखाने वाली बात नहीं है, उसके चाहा। Yeah, hallelujah, He delights in such worship. Where the anointing flows like a river. I have had the privilege of witnessing such things. Nothing will be glittering, nothing will be glamorous, nothing will be impressive. But God in heaven will be well pleased. लोगों को ऊपर प्रभावी डालने वाली बात नहीं होंगे, बहुत सारे फूल नहीं होंगे, शायद वाद नहीं होगा, 3000 strong choir नहीं होगा शायद, but such a worship will delight the heart of God. वो परमेश्वर को देखो आनंदित करता। Everyone will be a priest. दाऊद का आग्रह वो है, and he first became a priest. वो सबसे पहले याजक बनता। और कहता जब आराधना के लिए हम आते हैं, हम ऐसे वस्त्र पहने हुए तेरे बल के संतूक के सम्मुख आकर हम आराधना कर सकते हैं। ये तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने उसको चाहा है।
That is God's response through the pen of David. दाऊद के कलम के द्वारा परमेश्वर को उत्तर है, हाँ तू सही बोल रहा है। How do I know that? दाऊद ने कहा, तूने तेरे अभिषिक्त के मुंह से बातें की, ऐसे दाऊद ने कहा। It was his testimony. दूसरे लोग ने स्वयं कहता, तूने तेरे अभिषिक्त के मुंह से बातें की। अभी सुनो उसकी बात। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यही मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने उसको चाहा। Dearly beloved, when we worship Him as priest, when we serve Him as priest, His glorious presence will cling to us. जब आप याजक की तरह उसकी उपासना करोगे, उसकी आराधना करोगे, अब याजक की तरह उसकी सेवा करोगे, तो परमेश्वर की संगति उपस्थिति हमारे साथ चिपक के रहेगा। That's what this man desired. दाऊद का हृदय का आग्रह ये था। मैं वहां से आगे बढ़ता, वहां से मैं आगे बढ़कर दूसरे इतिहास में चले जाना चाहता हूं। समय बचाने के लिए वहां से मैं आगे निकला। दूसरी इतिहास 1:6। सुलेमान ने वहीं उस पितर की वेदी के पास जाकर, जो यहोवा के सामने मिलाप वाले तंबू के पास थी, उस पर 1000 होम बलि चढ़ाए। हमने बीते हुए दिनों में कुछ लोगों को देखे थे। हमने दाऊद को भी देखे थे, हमने उसके पहले शायद यूसुफ के विषय में भी चर्चा किया था। आज यूसुफ के बारे में बहुत कुछ बोल रहा था, उसको बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। We are great scholars at times. हम लोग बड़े पंडित मानते हैं अपने आप को, and we belittle dignitaries. हम ऐसे महान संतों को नीचे गिराते हैं, unknowingly है। अय्यूब की बात हो, यूसुफ की बात हो, हमें उसमें एक तरह की एक उन्माद होता है। We get thrilled trying to find out some lapse in a man's life and try to ridicule him or reproach him. उसके टट्टा में उठाना, उसके नीचे गिराना। Do they know what they are talking? Such anointed people. उसमें wisdom नहीं था। He had more wisdom. He has more wisdom. He didn't know what to speak when. How foolish you can be. Dearly beloved, we need to pray for the wisdom of God. हमें स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है। We need to have that divine wisdom. हमें दिव्य ज्ञान चाहिए, हमें बुद्धि चाहिए। बेकार की शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। Heaven may not be amused. स्वर्ग इतना खुश नहीं होता होगा इस चीजों से। I tremble when I hear such things. May such things never come out of my mouth. हमारे मुंह से ऐसे शब्द ना निकले, ऐसा हम प्रार्थना करें। बेकार की बातें करते हैं। You read through, you know, this was according to the perfect eternal plan of God. परमेश्वर के सनातन काल से सिद्ध किया गया योजना के अनुसार है वो जन्म बने without blaming. वो मेरा विषय नहीं है। यहाँ वो माया है, यहाँ उसको पता था क्या करना है। He has learned it from his father. हम पिछले दिन सुना था ये बात, दाऊद उनको समझा दिया क्या करना है। सिंहासन पर बैठना ठीक है, you got it without any effort. तुम्हें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा। कुछ some people have it very easy. कुछ लोगों का आसानी से कुछ मिलता है, उनका कीमत को नहीं समझता और वो बर्बाद कर देता है। वो दूसरा बेटा का जैसा, like the second son. तो उसको पहले से बोल के दिया था, परमेश्वर के राह में तुम चलोगे, परमेश्वर का कहना मानोगे, उसके विधियों के अनुसार तो कार्य करोगे, परमेश्वर के एहसान और अनुग्रह सदा सर्वदा तेरे ऊपर बने रहेगा। He had to at the most sacrifice 2 goats, one in the morning, one in the evening, but he doesn't limit it to that. वो ऐसा नहीं, वो कितने 1000 बलि चढ़ाते हैं। It will never exceed what I ought to give, however much I give. मैं कितना भी मैं करूं, जितना मैं करना चाहिए उससे कम ही रहेगा। He is such a great God. इतने महान परमेश्वर।
एक्चुअली आप लोग बड़े, हम लोग सब बड़े खुशनसीब लोग हैं। हमने कितना गाना गाया है। कल मैंने एक सेवकाई को देखने को, क्योंकि बहुत बड़ा प्रेरित है वो, बहुत अभिषिक्त दास है, बड़ा अच्छा गायक है, और उसके साथ इतने अच्छे चुन चुन के गायक लोग। मैं कभी कभी खोल के देखता, क्योंकि वो लोग बहुत सुंदर रीति से गाता। तो कल उसने गाना ही नहीं गाया, गाना था सुबह से शुरू से अंत तक 1.5 घंटा 2 घंटे तक का एक चैंटिंग है। वो हो है, वो क्या है मैं नहीं जानता, वो एक गाने का भाग होगा। It will be done, फिर वही है, ऐसा कहते पूरा जो झुंड है, लाखों में होगा, चारों में वही गाते हैं। आप लोग इतने अच्छे गाना गाते हैं, कम से कम नहीं तो आपको भी ही बोलने को, लेकिन it's a nice chanting, बहुत अच्छा chanting है। Sometimes the devil fools us and we get carried away। कभी दुश्मन हमें इतना धोखा देता है, या अन्य जातियों के एक रीति में हमें घुसा देता है, and we keep imitating them and derive a kind of foolish demonic pleasure out of it। उसे एक तरह के ऐसा एक उत्तेजना में मिलता है और वो बड़े खुश हो जाता है। Offer unto God that will please his heart। परमेश्वर के हृदय को प्रसन्न करने वाली बलि चढ़ाओ। इसके लिए दाऊद ने कहा कि मैं ऐसा बलि चढ़ाना चाहता, तो हमें ऐसा तैयार कर, हमारे याजकों का ऐसा तैयार कर, जैसा हम चाहे वैसा नहीं प्रभु। He knew how to humble himself, how to honor and revere God, and how to have the right fear of God। परमेश्वर का भय मानना, उसका आदर करना, भक्ति में रहना, वो शुरुआत में उसने सही किया, वहां से आगे बढ़ता है। दूसरा इतिहास 7 का 1 और 2। जब सुलेमान यह प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों तथा अन्न बलियों को भस्म किया, और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। This is of worship, and it is not by the high priest। ये महायाजक की आराधना नहीं है, एक जरूरी नहीं है that you have to be a celebrated servant of God to offer the right sacrifice to him। सही बलि चढ़ाने के लिए आपको बड़ा मशहूर एक प्रचारक बनने की कोई जरूरत नहीं। It may be rising up to him from an unknown person, languishing in a hut, एक झोपड़ी में, ऐसी बुरी अवस्था में रहने वाली एक मनुष्य के मुंह से शायद ऐसी स्तुति उठेगा, उसकी आराधना परमेश्वर को इतना प्रसन्न करने वाला खुशबूदार बलि होगा। अकॉर्डिंग टू हमारा कि कभी हमारे पास बात करता है या मिलता है, हम वो दिनों का याद करता जो मैं पहले बताया था। वो आप कई बार हमने गया है। You see true worshippers there, सही आराधकों को हमने वहां देखा है। I never seen this man breaking into tears and crying aloud. You will feel the presence of the Lord in such huts। I found it as a privilege that I could experience at least। उसका सब अनुभव करने के लिए प्रभु ने मुझको बचपन में अवसर दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता। मैं उसका सब वर्णन इधर नहीं करना चाहता। कभी मैंने कुछ साल पहले कुछ में बताया इधर, अनबिलीवेबल ऐसा कंडीशन है। Their worship will rise to the heavens throne like a sweet savor। एकदम खुशबूदार सुगंधी बलि, उसका सुगंध स्वर्ग से निवासन तक उठते हैं। यह एक राज्य, not because of the splendor, not because of the riches, वो बहुत अति संपन्न था उसके कारण नहीं, 1000 जानवर था उसके कारण नहीं। दाऊद कहते हैं मैं 10 लाख चढ़ाएगा तो भी तू प्रसन्न नहीं होगा। Create in me a clean heart, create in me a clean heart।
Let there be a steadfast spirit in me, so that my sacrifices will be pleasing to you. मुझमें निर्मल मन उत्पन्न कर प्रभु, इस स्थिर आत्मा को बसा, ताकि मेरी बलि ग्रहण योग्य बन जाए. Dearly beloved, He has chosen us to be such priests, so that we may reign with Him. उसके साथ हम राज्य कर सके, उसके लिए वो हमें याजक के रूप में चुन लिया है. He will clothe us with the right garment, with the right robes. सही वस्त्र वो हमें पहनाएगा. And cause us to worship Him, to offer unto Him such sacrifices which are pleasing unto Him. उसको खुश करने वाली सुग्राही बलि चलाने के लिए पवित्र आत्मा ही हमें तैयार करे. ऐसा प्रार्थना करके वहां से आगे बढ़ता है. There the presence of the Lord comes down. वहां परमेश्वर की उपस्थिति उतर कर आता है. हमें कर्मेल की बात याद आता है. कर्मेल में लोग कितने आवाज किया था, कितने अपने आप को चेता था, कितने तकलीफ किया था लोगों को सोच रहा कन्विंस करो से बैठने के लिए. तो ऐसे कितना कितना किया था, कितने समय तक वो लोग किया. But the man of God did everything right. लेकिन परमेश्वर का दास ने सब कुछ सही किया. Starting with building of the altar, सही वेदी बनाया. It starts there, dearly beloved. Let this altar be corrected, prepared. Amen. ये वेदी पहले तैयार हो जाए. Cut off from the world. चारों ओर पानी भर देता. Distance yourself from worldliness. दुनियादारी से, दुनिया के प्रभाव से, लोगों को प्रसन्न करने वाली चीजों से अलग कर दे. Offer the right sacrifices. The presence of the Lord will come down. The presence of the Lord comes down. वही यहाँ हुआ, यहाँ वही हुआ. It did not take a high priest. एक महायाजक की भी जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जब इन लोगों को चुन लिया, कहा, हमने पिछले दिन पढ़ा था, ये पिछले दिन बोले तो और एक इतवार के पहले पढ़ा था कि मैं तुम्हें याजक के समाज सा चुन लिया है. Not some people from among you. तुम में से कुछ लोगों को नहीं, तुम लोगों को मैं याजक. ऐसा देखते मुझे डरा देते. ऐसा है पढ़ा था ना समाज. हाँ, हम आगे बढ़ते हैं. 9 का 25 और 26. राजा सुलेमान का ऐश्वर्य. अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और बाहर 1000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम के राजा के पास ठहरा रखा. वह महानद से ले फलिस्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था. पता चला ये कौन है? कौन है? ऐसा कोई चक्रवर्ती दुनिया में नहीं रहा. It is the same man. मैं सब कितना अहंकारी बनता हूँ, कितना अहंकार की बातें करता. I don't need him. हमें परमेश्वर की कोई जरूरत नहीं है. He was such a man, so rich and so powerful. संसार के सारे कर लेकर आकर उसके साथ, उसके कब्र सुन के दूर से लोग आते. Such a man could also be a good priest who will please the heart of God. ऐसा मनुष्य भी नम्र होकर एक याजक बन सकता. तो मेरे जैसा आदमी कुछ भी जीवन में कुछ कामयाबी नहीं पाया तो इतना अहंकार से चलता. It's my greatest privilege to worship this living God in humility and in the spirit. अति नम्र होकर पवित्र आत्मा में इसकी आराधना करने के लिए अगर मुझको अवसर मिलता, वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य मानता. हम आगे बढ़ते हैं. यशायाह 32 का 1 और 2. धर्मी राजा, देखो
एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानव आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आड़ होगा। यह निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। राजाओं का राजा राज करेगा। The King of Kings will reign. Amen. यहूदी लोग उसकी सपना देखते हैं। For 1000 years he will reign on earth. यह धरती पर वो राज्य करेगा। 1000 साल वो राज्य करेगा, लेकिन वो अकेले में राज्य नहीं करेगा। ऐसे याजक लोग, ऐसे दास लोग अब सिंहासन पर बिठाया जाएंगे। वे लोग भी राज्य करेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। वो लोग भी राज्य करेंगे। वो लोग दूसरे लोगों के लिए छाव बनेगा, दूसरे लोगों के लिए आशीष का नदी बनेगा, सुरक्षा का स्थान बनेगा। We shall reign. Amen. Yes, Piता. Amen. All humility may I submit to you. When I am willing to become a humble priest, I will enjoy the privilege of reigning with him. जब एक याजक की समान झुक कर परमेश्वर की और परमेश्वर की जन की सेवा करने के लिए नम्र हो जाऊं तो मैं उसके साथ राज्य करने के लिए योग्य माना जाएगा। That's the only way to reign with him. Every other rubbish talk is fit for the scrapyard. बाकी कुछ भी भाषण कोई भी दे और हमको आसमान तक चलाए, वो सब कचरा डब्बा के योग्य है। This is the only way. The way of the cross leads to glory and to the crown and to the thrones. Amen. क्रूस की मार्ग ही हमें महिमा की ओर ले चलता, मुकुट की ओर ले चलता, सिंहासन की ओर ले चलता। There is no other way that leads to glory. बाकी कुछ भी मार्ग नहीं है महिमा की ऊंचाई तक पहुंचाने वाली मार्ग। यहाँ कहते हैं कि एक राजा राज्य करेगा और राजकुमार लोग उसके संग राज्य। Yes, amen. In the spirit he is reigning today. आज वो आत्मा में राज्य कर रहा है and we will reign with him. Amen. हम भी उसके साथ राज्य करेंगे। Yes. Because we have been chosen to be priests and kings. Amen. याजक और राजा बनने के लिए चुन लिए हुए लोग हम हैं। आगे बढ़ते हैं। यशायाह 61 का 5 और 6। परदेशी आ खड़े होंगे और तुम्हारी भेड़ बकरियों को चराएंगे और विदेशी लोग तुम्हारे हल चलाने वाले और दाख की बारी के मालिक होंगे। पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे। वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे और तुम जाति जाति की धन संपत्ति खाओगे। उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बढ़ाई करोगे। हम तो वचन में पढ़ा है ये लेवी कुल के लोगों को याजक याजक के पद में सेवा करने के लिए चुन लिया जाता है। Yes, हाँ. और इनको कुछ जमीन भी नहीं दिया जाए, उसको कोई संपत्ति नहीं देगा। बोलते हैं कि तुम्हारा जो निज भाग है वो परमेश्वर ही है। okay? हाँ. कुछ नहीं है। ऐसे सब आज बोलते तो क्या हालत होता हमारा। आइए परमेश्वर के दास आकर कहे कि तुम लोग सब आए हैं, परमेश्वर के पास आए हैं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ? बाकी लोगों को जो परमेश्वर देता है वैसे कुछ नहीं देगा, लेकिन तुम्हारे संग मैं बने रहूंगा। फिर वो आदमी को कभी हम बुलाएगा नहीं, कभी नहीं बुलाएगा। वो आके बोलना चाहिए गाड़ी मिलेगा, दौलत मिलेगा, घर मिलेगा, ये मिलेगा, उसको मिला, उसको पूछो, उसको मिला, इसको पूछो। अभी आता ना YouTube खोलेगा तो कौन नहीं आता। 22,000 भरेगा तो क्या नहीं मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। नहीं है ऐसे बोलेगा तो कौन नहीं 22,000 क्या 22 लाख भी भरेगा। लेकिन यहाँ कहता है तुम लोग परमेश्वर के याजक लोग हैं, लेकिन तुम्हारी सेवा करने वाले भी बहुत हैं। ये कैसे हो सकता?
सेवा करने के लिए बुलाए गए लोगों की सेवा करने के लिए इतने सारे लोग, हमारे देश के लोग, अन्य जाति के लोग, विदेश के लोग, नहीं है क्या? यस, तो ये कुछ अच्छी बात है। यस, People will look at you. yes, Amen. आमीन। सलाह ढूंढ के आएंगे लोग, सियोन में आएंगे वो लोग, भलाई देखने आएंगे वो लोग, नहीं आए। साथ दोगे, they will strengthen the very hands which they had earlier abused. Amen. निंदा किया था, साथ देंगे। पिछले दिन भी भजन में सुंदर बात पढ़ा था कि सियोन के विषय में ऐसी अद्भुत बात लिखा है। लोग आएंगे to strengthen your hand. जाति का संपत्ति लोग कुछ भी बोलता रहता है, वो सब नहीं है यार। This is the glory of the nations will flow into the house of the Lord. Amen. They will stand with the true priests unto God. इसके लिए बुलाए वो लोग हम क्या कहलाए जाएंगे? परमेश्वर के याजक कहलाए जाएंगे। हाँ, तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे। Hallelujah. What is far more glorious than such a status? ये पद से बढ़कर कौन से पद की कामना में था? Yes, आमीन। Where are the stars whom the world admired? दुनिया में चमकने वाले सितारे किधर गए? Why no one is talking about the brightest person today? ऐसा खतरनाक अंध हो गया, people despise them, spit upon their memories. Where are the strongest people, the mightiest rulers? People spit and curse their names. Where are they? वो लोग सब कहाँ गए? इतने महान बड़े बड़े शासक लोग, इतने अति संपन्न लोग, such people like a David Livingston, a Madam Curie, or Evelyn Wood, such people, they have changed the face of the earth, and we owe a great deal to them. ऐसे लोग, गरीब लोग, कमजोर लोग, ऐसे कंगाल लोग सब उठ कर आए और परमेश्वर की अद्भुत कृपा से इतने महान कार्य किए, पूरे दुनिया का चेहरा ही बदल दिया लोग। नहीं तो हम लोग we would have been eating each other, we would have been killing each other, we would have been insulting each other, एक दूसरे की निंदा करते थे, मारते थे, खाते थे एक दूसरे को। परमेश्वर के कौन कहलाएगा? याजक। शुरू किया था हमने किसके साथ? मलकीसेदेक के साथ। वो कौन था? परमेश्वर के सदाकाल का याजक। परमेश्वर का याजक था और वो सालेम का राजा था। He was the priest, सर्वशक्तिमान। अभी वो मलकीसेदेक नहीं है, अभी महायाजक सदा के लिए यीशु मसीह है। Anyway, चलो, तो मलकीसेदेक के विषय में पता था, वो परमेश्वर का याजक कहलाया जाता और वो राजा भी है। यहाँ भी वही देखता है। That is our status. शुरुआत में वो दृश्य में दिखाया था, वही पद पे प्रभु हमें अवरोधित करना चाहता है। Bless you the same status. The word of God is so nicely intertwined and closely tied up together. परमेश्वर के वचन जो है एक दूसरे से मिलते, सियोन और यरूशलेम को बनाया गया, built to come back together. Everything will bind up together and present the beautiful picture, the great kaleidoscope that God had prepared for us from before time began. जगत के आरंभ उत्पत्ति से, समय आरंभ, युगों के आरंभ से पहले प्रभु ने हमारे लिए जो महान योजना बना कर रखा है, वो अंश में पवित्र आत्मा वचन के द्वारा प्रकाशित करके देता है। And the end of the glory, the last glory has not been witnessed by anyone. और ये पूर्णता की उसकी जो महिमा है, उसका दर्शन यूहन्ना को भी नहीं दिखाया है। It's kept as a secret। हम आगे बढ़ते हैं। जकरिया 6 का 12 और 13। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यह कहता है,
उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है। वह अपने ही स्थान में उगकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। These are some of the things which we read in the scripture that have made this word of God so dear to me. मुझको बचपन से ये वचन बहुत प्रिय है क्योंकि ऐसे सब वचन पढ़ के मैं बहुत खुश हुआ करता। दाऊद कहता है कि तेरे लिए एक भवन बनाना है मुझको और याजक के समान बलि चढ़ाना है और राज भी करना है। वो राज करते रहता है, नहीं है? यहाँ एक मनुष्य के विषय में कहते हो, दाऊद के संतान के विषय में कहता है। दाऊद जो भी बताया था वह एक तात्कालिक मंदिर बनाने वाली बात होगा, लेकिन सनातन भवन बनाने वाला उसका संतान आ रहा है। The son of David is going to come, amen. He will build the house of the Lord forever and ever and ever. वो है असलियत में मंदिर बनाने वाला याजक है। वो शाखा है। The moment we hear शाखा, हमें पता है ये कौन है। amen, amen. ये ब्रांच कौन है हम जानते हैं। वो परमेश्वर पिता के दाहिने भाग का मनुष्य है। amen. वो हटाएगा, वो क्या करेगा? वही मंदिर बनाएगा, वही मंदिर बनाएगा। ये मंदिर को वो बनाएगा। वो सदा के लिए पवित्र बने रहेगा। उसकी उपस्थिति निरंतर उसमें बने रहेगा। The presence of the Lord will never leave this temple. ये मंदिर को छोड़कर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं जाएगा। आमीन। संदूक उठाकर बीच में आने वाली बात नहीं है। परमेश्वर का जीवित वचन मन में समा के रहेगा। The Holy Spirit will abide. And he is not only a priest, he will also reign. He is also the king. पढ़ो उसमें और एक बार पढ़ो। वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा और अपने सिंहासन में विराजमान होकर प्रभुता करेगा। ये दोनों चीज साथ में क्यों करते हैं? He is our high priest. Yes. He is our king of kings. Yes. Amen. वही महायाजक है, वही महाराजा है। Why will I not love such scriptures? ये पवित्र शास्त्र के मैं इतना प्रीति क्यों न करूं? This is the eternal word of God, man, that reveals the heart of God. ये परमेश्वर के सनातन वचन है, वो परमेश्वर के हृदय की जो योजना को वो प्रकाशित करके देता। Blessed are people who will keep searching for it in the word of God. परमेश्वर के वचन में ऐसे परखते ढूंढते रहने वाले धन्य हैं। God has been speaking to us in fragments. हमसे में परमेश्वर हमसे बातें करके आया। But then at the end of time, समय की पूर्णता में यीशु मसीह आकर उसको पूर्णता में हमें प्रकाशित करके दिया। Yeah, when we started looking at a Melchizedek, and now we see the one who is appointed as a high priest forever, and who is the King of Kings forever. सदा के लिए महायाजक और सदा के लिए चक्रवर्ती राज्यों का राज्य का तस्वीर है। वैसे हम चुना नियम से बाहर आता है। Beholding him, we come out of the Old Testament today. इसका दर्शन पाकर हम चुना नियम से बाहर आते हम नया नियम में नजर डालने का प्रयास करेंगे। मत्ती में चल जाएंगे। मत्ती 2:2 ज्योतिषियों का आगमन। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और हम उसको प्रणाम करने आए हैं। वो पूरब से विदुषिया क्या लिखा उधर? ज्योतिषी। हाँ, ज्योतिषिया। उन्होंने तारे को देखा। They could also interpret it. उनको उसको व्याख्या, उसका अर्थ भी पता चला। किसका राजा है? यहूदियों का राजा। यहूदा के पंडित लोगों को नहीं माना। यहूदा के राजा था तब, वो है हेरोद। तलापर माइक नहीं। Some people will talk about heritage, great past, great knowledge. कुछ लोग बड़े अहंकार से कहते हैं हमारे पास छात्र के विषय में अब्राहम हमारा पिताजी है, पवित्र शास्त्र like the palm of my hand, इतना मैं जानता हूँ।
शिक्षा देता, बहुत कुछ है। राजा का जन्म हुआ वो पता ही नहीं चला। Heaven revealed it to some distant men who were interested. हमें ऐसे ये बात को देखा, कांटों के झाड़ में अग्नि जलता होगा, many गडरी क्या बोलते हैं, shepherds wouldn't care, तो कोई विषय नहीं है, but one Gadriya, one shepherd, he knew this is supernatural. ये अलौकिक बात है, ये स्वर्गीय बात है। तारे चमत्कार पूरे दुनिया में ये पूरे विद्वान लोग थे क्या? ज्योतिषी लोग से पूरे पंडित लोग यरूशलेम में था, पंडित लोग सब जानता था। इसके लिए हेरोद पूछता है इसको, अरे कहाँ इसका जन्म होगा? तुरंत बोलता है, अरे एफ्रात बेथलेहम, उनको सब मालूम है। We know many things, but we fail to see Him. हम परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, वचन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन जैसा हम उसको देखना चाहिए वैसा उसको नहीं। This is a very sad thing. I can express the sadness, the sorrow of my heart here. एक विषय को ऊपर वो नहीं बताऊंगा मैं। The devil doesn't want us to know our God. The devil doesn't want us to know Him fully. शैतान नहीं चाहता है कि हम हमारे परमेश्वर को पूर्णता में जान लें। Very few people in the Old Testament had that privilege. यशायाह ने एक बार देखा, उसको पता चला मूसा पास गया, उसको प्रकाशित करके दिया गया। एसेकिएल ने देखा, यूहन्ना ने देखा, सबका प्रत्युत्तर कुछ अलग था। पौलुस ने देखा। When you have such an encounter, that will be a transforming encounter. जब उसके साथ हमारा मुलाकात होगा, पूरा रूपांतर देने वाली एक मुलाकात। My attitude will change. My priorities will change. Alright? इसलिए पत्रस कहते हैं, keep on growing. जानकारी में बढ़ते जाओ. Know Him more and more, more and more, more and more, more and more. ठीक है? इन्होंने इतना समझा कि ये यहूदियों का राजा का जन्म हुआ है. Whereas people around did not. पत्रस, यूहन्ना और बहुत सारे लोग भाग के जाता, खबर के पास जाता, बुद्धि यीशु को नहीं देखा। एक मगदलीना मरियम और उसके बाद की स्त्रियां देखेगी। May we desire, may we strongly desire that our vision of our God gets clearer and clearer and clearer as days go on. हमारा हृदय के आग्रह बने रहे। परमेश्वर का जो दर्शन और जानकारी है वो दिन व दिन बढ़ते जाए, बढ़ते जाए, बढ़ते जाए। आगे मत्ती 10:16, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। ये शिशु ये तो जन्म होकर 2 साल के बाद है। अभी क्रिसमस आ रहे हैं, सब लोग यही दिखाएंगे, वो दूसरी लोग आ रहे हैं, हम भी बोलते हैं वो तो 2 साल की बात है। नहीं है, जन्म का टाइम का कुछ बात है ही नहीं। वो कुछ भी हो, क्यों कुछ भी हो, लेकिन वो राजा बनकर चला। रास्ते के किनारे पे भी राजा का जन्म हो सकता है, चरनी में राजा सुलाया जा सकता है। He is a servant king. Man, वो दास से राजा है। He is the servant king. वो यहाँ जगह राजा है। अभी यहाँ क्या पढ़ा आपने? मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में अरे कैसा क्या करते देखो ना। हमें कहाँ भेजता है? भेड़ियों के बीच में, भेड़ों के समान। अकेले
भेड़िए के बीच में भेड़ों को बेचता कोई, भेड़िया बहुत भूखा उसके लिए, वो भी उसकी सृष्टि। हाँ, लेकिन अधिकारी उसको पिताजी मास्टर ने उसको बोला, वो बोलते भेड़िए के बीच में ऐसा कैसा, तो बोलते हैं अरे यार भेड़िया को किसने सृजाया, बोला पर उसको खिलाना खिलाएगा, इसके लिए बेचते हैं। He knows these lambs are fit to reign, amen, and subdue the enemy. Amen. दुश्मन के ऊपर प्रबल होने के लिए, राज करने के लिए ये भेड़ों में सामर्थ्य है, अधिकार दिया गया है। They don't get intimidated. वो भयचकित नहीं होता। भेड़िए कांपेंगे, Yes. भेड़ों के सामने। Amen. But we will not act like भेड़िया. We will not act like such ferocious wild animals. फाड़ने वाले जंगली जानवर का सा हमारा लड़ाई नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा है, गाली सुनकर भी गाली नहीं दी है। ऐसे शब्द हिंदी में ऐसे लिखा लगता है, जैसा लगता है ऐसा ही है ना कुछ, आप लोग हाँ ऐसे वो ऐसा कैसे लिखा, मुझे अच्छा लगा। So beautiful that the Holy Spirit has inscribed it for us. हमारे लिए वो लिख के रखा है। गाली सुनकर वो आशीष देता। That is the strength. Amen. भेड़ों का ताकत वो है। Amen. भेड़ों का ताकत वो है। നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുന്നതത്രേ ഈ ആട്ടിൻകുട്ടികളുടെ ശക്തി। भलाई से बुराई के ऊपर जीत पाना ही ये भेड़ों का सामर्थ्य है। The enemy will be put to shame. दुश्मन लज्जित किया जाएगा। I had the privilege of reading such stories. ऐसे कितने कहानी मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ। If nobody knows it, I know it. कितने बार मैं जीवन में ये चीज को देखा है। The humility, the forgiveness, the meekness of a servant of God will put the enemy to such shame. दुश्मन ऐसा लज्जित किया जाता। परमेश्वर के दास की नम्रता और क्षमा करने की जो कृपा है और आशीष देने का जो मनोभाव है, उससे के लिए बाइबल में लिखा है कि भलाई से बुराई को जीतो, हम आगे बढ़ते हैं। मत्ती 19:28 यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम ही जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। You are no fools. तुम लोग बेवकूफ लोग नहीं हैं। Yes, Lord. यहाँ जो स्टाइल मारने वाले लोग हैं, तुम्हें दबाने वाले लोग हैं, तुम्हारी निंदा करने वाले लोग हैं, तुम्हारी टट्टा उठाने वाले लोग हैं, वो लोग कुछ समय यहाँ रहेंगे, वैसे मक्की की तरह खत्म हो जाएगा, सदा के लिए वो नरक के लिए लकड़ा बन जाएगा। But you will reign with me. तुम लोग मेरे साथ राज्य सिखाना। मेरे चरणों के नीचे बैठोगे नहीं, मेरे संग एक राजा राज्य करेगा, राजकुमार उसके साथ हुकूमत करेगा। परमेश्वर की योजना है। It is not that I have demanded. ये मैंने दावा किया उसके कारण नहीं, ये परमेश्वर की योजना। Do I dare to ask for anything like this ever? ऐसा कुछ मांगने के लिए मुझ में कभी हिम्मत आएगा क्या? ऐसा साहस में करूंगा क्या? It is His good pleasure. It is His good pleasure. The second son will not ask for anything but permission to stay close to the father, to see him. Amen. दूसरा पुत्र का एक ही विनती है, अनुमति दे मुझको कि मैं तुम्हारे समीप, नौकर है तो नौकर, गुलाम है तो गुलाम।
लेकिन पिताजी का निर्णय कुछ अलग है। पिताजी का निर्णय यह है, पत्रस तू सुन ले, कान खोल कर सुन ले। यस, हालेलुया। आज मार खाते हो, क्रूस पर लटकाए जाते हो, निंदा बोलते हो, for 60 years, 80 years, 100 years, but there is an eternity of glory. Amen. हम आगे पढ़ते हैं, you shall reign, you shall reign. 21 मत्ती 21 का 10 और 11। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। First time a glimpse of his glory as the king. ये राजा का एक झलक जगत के सामने दिखाई दिया। शहर कांपने लगे। हालेलुया। शहर कांपने लगे। Was he carrying a sword? तलवार लेकर आता था? घोड़े को ऊपर आया? नहीं। घोड़े के ऊपर राजा आते लोग डरता है, लेकिन गद्दे के ऊपर आते शांति की बात करके आता है। लेकिन तो क्यों है? धर्मी राजा, the righteous king. Yes. Amen. Amen. The judge of the living and the dead. Yes. Yes. जीवतों और मरे हुओं के न्याय है वो। Yes. He is no more the infant laid in a manger. चराई में सुलाया गया शिशु नहीं है वो। आमेन। वो स्वर्ग के राजा है। यहूदी की राजा नहीं है, पूरे जगत का राजा है वो। हालेलुया। एक बात कहता, हिम्मत नहीं है तो भी कहता, यीशु ने कहा, जैसा पिता ने मुझको जगत में भेजा, वैसा मैं तुझको भेजता हूं, मैं तुमको भी भेजता हूं। Let the enemy tremble. Let the kingdom of darkness tremble at the glory of Zion. सियोन की महिमा के सामने दुश्मन का साम्राज्य कांपना चाहिए। There was a man of God, I don't want to take his name because he fell from grace. ऐसा हुआ करता था। When you will enter into a town, ये अफ्रीका में हुआ था करके बोलने वाली कहानी नहीं है, ये तो केरला में हुआ है। When you enter into a town, demons will scream out and run away. दुष्ट आत्माएं चिल्ला कर भागते थे। He didn't waste his time to drive them out. और बोलते ये उसके सब पीछे कौन पड़ेगा? मैं वचन सुनाने के लिए आया। I come to preach the word. I have no business. I have no time to go out. Oh, if they come and try to attack me, then I will see. तब मैं दिखाऊंगा मेरा सामर्थ्य मुझ में कौन है। It is not his business. He didn't have to prove a point driving after a demon struggling for 1 hour. हमने भी किया है। कोई जरूरत नहीं है। If I have the true anointing upon me, my adversary shall tremble before me. May the Lord give us grace. Yes, yes. प्रभु की कृपा में मिले। Amen. Let somebody say, I can't stand before you. Yes, amen. It is an experience. Amen. इतना बोल के छोड़ता, we can't face it. को बनाना मना। Yes. Let the nations tremble, and the city trembled before this king. We are his princes. हम उसके राजकुमार लोग हैं। चिल्लाने की जरूरत नहीं है, अखबार में छपाने की जरूरत नहीं है, दुनिया के प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। मुझे एक चीज बहुत अच्छा लगता, पौलुस पूछता है, क्या मुझे तुम्हारी प्रमाण पत्र की जरूरत है? I love it.
कलीसिया को पूछते तुम्हारे प्रमाण पत्र की जरूरत है क्या मुझको, या मैं कुछ प्रमाण पत्र लेकर तुम्हारे पास आना चाहिए क्या? दोनों मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये you his calling, ये you his election, ये you the anointing upon him, hallelujah। उसको पता था उसका बुलाहट क्या है, उसको पता था उसको पर अभिषेक क्या है, उसको पता है किसने नियुक्त किया है। और मैं से कहता पिता परमेश्वर की इच्छा से यीशु क्रिस्त का प्रेरित मैं हूं। That is his qualification। Nobody can disqualify him। कोई उसका योग्य नहीं बना था। People can speak against him। उसके विरोध में बहुत कुछ बोल सकता है। अपोलोस के बारे में पढ़ो या स्तिफनोस के बारे में पढ़ो, nobody could face them। पथरावा कर सकते हो कुत्ता की तरह, that's all what you can do, but you can't face the anointing and the power of the Holy Ghost। पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक की सामना दुनिया नहीं कर पाता है। वे नाम लेकर तो थोड़ा मुश्किल होगा कि एक जगह है हमारे इसमें है, एक मनुष्य के पीछे सब लोग पड़े हैं, बोलते उसको हम खत्म करते रहेगा। बिकॉज उनका पंडित लोग, उनके महान लोग, इंडिया में भी ऐसे लोग हैं। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता, इतना सामना करने की कोशिश करता, वादविवाद में आते and he tears them apart, he's filled with such wisdom। इतना ज्ञान प्रभु ने दिया, इतना हिम्मत भी दिया है। When the anointing fills you, your adversary can never overpower you। तुम्हारे ऊपर दुश्मन कभी प्रबल नहीं हो सकता। आगे बढ़ता है, अब लूका में चले जाता। लूका 23:3। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उससे उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। दुश्मन पूछेगा तो बोलो हाँ, दुश्मन पूछेगा तो बोलो मैं हूं, बोलो। परमेश्वर के जन के सामने बोलो कि मैं सबसे नीच इंसान हूं, मैं बेकार हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन दुश्मन को नहीं बोलना। दुश्मन को बोलो मैं राजा का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं। I know certain people who open their big mouth in front of great dignitaries claiming that I am a servant of God। Do what you want। मुझे स्मरण आता है कुछ मैंने ऐसा सुना था, do what you can। I am the servant of the most high God। महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का दास में हो। मैं फर्नीचर के जैसा दिखाई देता होगा। I may not be dressing like a great man, but I know who I am। Amen। We are his priests and we are his kings। हम राजा बोलो, ये पिलातुस को बोलो तू सही कर रहे, तेरा मुंह से एक बात तो सही निकला। He won't stoop down before the enemy। दुश्मन के सामने हम झुक करेंगे, दुश्मन के सामने नहीं। यीशु ने कहा get lost। get lost नहीं, क्या बोलता, क्या बोलता, get behind me, get behind me। मेरे पास ये सब लेके नहीं आने, लेकिन मैं झुकूंगा मेरे चेले लोगों का फाइल में, कुष्ठ रोगी को भी मैं छूऊंगा। ये सबसे ज्यादा पापनी स्त्री को मेरा फाइल छूने को भी मैं दूंगा, ये सब करूंगा। लेकिन you get behind me, I am the king। आगे यूहन्ना 13:3-4। यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ, भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। He is our servant king। When we claim to be princess, we should also know that we are servant princess। Amen। कुछ लोग बहुत ज्यादा अहंकार से कहते हैं कि हम राजकुमार है, सब जगह बड़े अहंकार नहीं। परमेश्वर की जन की सेवा चुप कर करने के लिए चुन लिए गए याचक लोग हम। राजा हम बनता है दुश्मन के सामने, दास हम बनता है
परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के जज के सामने, पर ब्यूटीफुल पिक्चर द होली स्पिरिट has painted किया, जानबूझ के पवित्र आत्मा ने ये बात लिखी। उधर ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, उधर एक शब्द यीशु के मुंह से नहीं निकलता, फिर भी पवित्र आत्मा कहता है ये जानकर कि वो कहां से आया है। ये सब लिखने की क्या जरूरत है? उसने कुछ कहा था क्या? लोगों ने पूछा था क्या? पवित्र आत्मा ये स्थापित कर दिखा था कि ऐसा नहीं है कि बेसहारा था, उसको करना पड़ता। अच्छी तरह जानता वो कौन है। Amazed में ये चीज मुझे बचपन से मेरे ऊपर बहुत प्रभाव डाला। मैं मेरे पिताजी को भी कहता है कि ये क्या लिखा है। अरे मेरे ऐसा अवस्था हो गया, ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं मैं कौन। मेरी शिक्षा क्या है, मेरा पद क्या है, मैं कहां से आया हूं, कितने मान सम्मान के लिए मैं योग्य हूं, सब जानता हूं। और मैं जाकर कहां बैठने पर हूं वो भी जानता हूं। That is weakness, that is humility। अरे मेरे जैसा आदमी को अभी डैश मार के करना पड़ते कुछ चीज तो करता, लेकिन वो हमारा क्या बोलते उसको, हमारा क्या बोलते हैं उसको, हाँ मजबूरी है, वो नहीं है भाई। Oh, that is humility। Knowing who he was। Today, when the Holy Spirit is assuring us that we are chosen as priests and kings, while trying to rule and reign, we will always remind ourselves that we are priests and servants। आज भी जब हम हुक्म चलाने को कोशिश करता है, स्टाइल मारते हैं, तब हम अपने आप को ये याद दिलाते हैं, मैं सबसे पहले दास, मैं सबसे पहले एक याचक। पौलुस ये कहता, पत्रस ये कहता, यूहन्ना ये कहता, मैं दास। याकूब कहता मैं दास, यहूदा कहता कि मैं दास। यीशु के विषय में पवित्र शास्त्र कहते वो सच्चा दास है, सच्चा दास है। हम आगे बढ़ते हैं, वही झुकता, ये राजा झुकने वाला राजा है, पैर धोने वाला राजा है। 17 का 9, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। ये जो प्रार्थना है, क्रूस को उठाने के पहले की प्रार्थना है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है कि महायाजक की प्रार्थना, हाई प्रीस्टली प्रेयर ऑफ जीसस। दिस इज वेयर ही स्टार्टेड अज्यूमिंग हिज न्यू रोल। उसका जो नया पद है जिसके ऊपर पिता परमेश्वर उसको नियुक्त करने वाला है, शुरू किया, वो बीच में ही कर रहा है। दिस इज व्हाट ही इज कंटिन्यूइंग टू डू टुडे। मेरे लिए आज भी वही कर रहा है, मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना कर। भेड़ों को भेड़िया के बीच में बेच कर वो चुप बैठने वाला नहीं है। Yes, Lord। My battle is among the wolves। He is fighting up from there। वहाँ बैठकर मेरे लड़ाई को वो लड़ रहा है, इसलिए उसने मुझको भेजा है। Amen। Before the hour of darkness would come, अंधकार की घड़ी आने से पहले उसने हमारे लिए प्रार्थना किया। अपने चेले लोगों को परमेश्वर के बलवंत हाथों में सौंप दिया। कहते मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ। My job is almost over। मेरा काम, धरती का काम खत्म हो गया है। अब ये दुनिया के लोगों के लिए नहीं प्रार्थना करता है। I pray for those people whom you have given me। तूने मेरे हाथ में जितना उनको सौंपा है, उसके लिए मैं महायाजक की तरफ में प्रार्थना करता हूँ। तूने संभाल पिताजी, तूने संभाल। मैं अब तक उनको संभाल कर रखा तेरे कहने पर, तू संभाल। मैं तेरे पास आता हूँ। आगे 15, मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख।
जगह से उठाने वाली प्रार्थना नहीं है उसका। Escapism has not been in the plan of God. यहाँ से भाग जाना, मुझको भागना है, वो नहीं, वो परमेश्वर की योजना का भाग नहीं है। कई बार ये बोलकर मैं आपको बोल करता, सारे या प्रचारक को ये कहानी बोलता है, ये बात कहता है, तो मैं भी वो कहता है, ये कुक्कुट को आप जानते हैं, आज भी किसी के मुंह से मैं सुना तभी मुझको याद आया, ये जो है ना चित्रशला, मलयालम में चित्रशला बोलते, क्या है वो, तितली, बटरफ्लाई। हाँ यार, क्या रंग बिरंगे, कितना सुंदर है तितलियां, कितने पता है आपको। मेरे एक दोस्त था, वो जूलॉजी में वो एमएससी किया, तो उसको ये तितलियों का बड़ा आरेख देखना चाहिए। इतने तरह की तितलियां, इतना बड़ा सूटकेस है, मार्ग के ऐसे लेवल में अलग तरह की, इंडिया के सारे प्रांतों की डांट के पकड़ते, वो ये जान लेके जाता था, वो जॉर्ज मैथ्यू सुनता है, ऊपर बैठ के सुन रहा है, हम दोनों के दोस्त है, वो ऊपर है वो, ये तितली है ना। तो एक ऐसे रिसर्चर उस साल पहले की बहुत सच्चा कहानी है, ये कुक्कुट को देखेगा तो ना ऐसा मुझसे भी बदसूरत है वो, उसका जो रूप है ना, एक ऐसा कीड़ा ऐसा रहता है वो, एक उसका अंदर है ये कीड़ा, तो उसको अंदर से बाहर आना है, किस दिन वगैरह लगता है, कुक्कुट को अंदर आने के लिए। तो ये रिसर्चर है ना, साइंटिस्ट, तो सोचा कि थोड़ा सा आसान कर देते उसको, तो एक लेके ब्लेड से उसका जो ऊपर का जो शेल है ना, उसको थोड़ा सा ऐसा करके दिया, तो वो थोड़ा सा जल्दी बाहर आएगा, लेकिन वो नीचे गिर के मर गया। दूसरा सांप दे हैड टू पुश देयर वे थ्रू, अरे ऐसा स्ट्रगल करके ये कीड़ा ना, इसका अंदर से वो ड्रॉ कर दिए, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि उससे बेहतर कुछ भी चीज दुनिया में है नहीं। ऐसा से ऐसे करके आते हैं ना, विद ऑल द स्ट्रगल, ये जो करके ना पूरा उसके शरीर का ऊर्जा जो है ना, वो उसको पंखों को डेवलप कर देता है, उसमें अलग रंग लेके आता है, और 21-22 दिन के बाद भ्रम करके आएगा, क्या तितली है यार। You are in the making. इसलिए कहते हैं दुनिया से लेना नहीं है, उनसे मैं काम कराऊंगा, जय दिलाऊंगा, दुश्मन को लज्जित करेगा, अनेकों को मैं चुनाऊंगा, अनेक लोगों को दुश्मन के अंधकार के राज्य से चुराकर पुत्र के राज्य में प्रवेश कराएगा। ये लोग करेगा, स्वेच्छा बलि बनाएंगे लड़ाई के दिन में, इनके द्वारा सारे दुश्मन मेरे पैरों के अधीन कर दिया जाएगा। You only empower them. You only give them grace. You only give them strength. तो उनको सामर्थ दे, तो उनको बल दे, हिम्मत दे, उसी के लिए उसकी प्रार्थना है। वही प्रार्थना परमेश्वर ने सुना है, इसलिए उद्धार को उसी दिन प्रभु हमें उठाया नहीं। We have a job to do. There's a race to be run and a fight to be fought. ऐसे गाना बचपन में हम लोग गाते थे। कुछ लोग कहते उद्धार हो गया तो सब कुछ हो गया, लेकिन ये संडे स्कूल का गाना सिखाते हैं, ठीक है उद्धार तो हुआ, अभी एक दौड़ है पूरा करने के लिए, लड़ाइयाँ है, वो सब जीतना, फिर मुकुट पहन के राज करोगे, वो गाना देखा। There are many Ebenezers to be raised. अनेक एबेनेजर को खड़ा करना है, पहराने के लिए दिया गया झंडा जेब में है, उसको पहराना है। That delights the heart of God. It shapes me, just as it shapes a worm, an ugly worm, into a beautiful butterfly. इतने बेकार कीड़ा को एक अति सुंदर तितली के समान रूपांतर करता, वैसा आपका और मेरा रूपांतर होगा through all the struggles of life. ये जीवन के सारे संघर्ष से जब हम बाहर निकलेंगे तब। अभी बहुत जल्दी करो। रोमियो 12:1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा। अब्राहम ने बलि चढ़ाया, भैया गिदोन ने बलि चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, मनोहर ने बलि चढ़ाया, हमने बहुत कुछ बलि सुन के आया, नहीं है? दाऊद ने बलि चढ़ाया, थोड़ा संक्षिप्त में बोल के खत्म करता।
सुलेमान ने बलि चढ़ाया, हम भी बलि चढ़ाएंगे। बलि चढ़ाने के लिए उससे ज्यादा योग्यता मुझ में है, आप में है, आप में मुझसे उनको वेदी बनाना पड़ता है। हमने इस क्रिया में पढ़ा, ये वेदी को बनाने वाला शाखा है मेरा महायाजक है। ये वेदी को स्थिर आत्मा को वो बसाएगा। मैं बलि चलाऊंगा क्योंकि मैं उसके लिए याचक हूँ। पवित्र स्थान में करूंगा क्योंकि मैं उसका पवित्र मंदिर हूँ। ऐसा बलि चढ़ाना है जिसमें कोई गिरावट न हो, न कमी। Saved by the sacrifice of Jesus, cleansed and sanctified by His word, counted righteous by the Holy Father. यह बलि शुद्ध किया गया, यीशु के लहू से पवित्र किया गया, परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहराया गया। Blemishless, sinless, spotless body. God will enable us to keep on sacrificing such living sacrifices. I say, बलि हम चढ़ाते हैं। This is our greatest privilege till we reach the other shore. उस किनारे पर जब तक हम नहीं पहुंचाया जाएगा तब तक हम ऐसे बलि चढ़ाते रहेंगे। तो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली कोई अध्याय से मैंने कुछ एक वचन पढ़ा, उसमें और भी एक वचन है। ऐसा वो बलि में चढ़ाता है, इस समय अपने आप को वेदी में नहीं चढ़ाता। I will be among the humblest and the meekest, उसमें पढ़ेगा तो आपको पता चले। उतना ही पढ़ के नहीं छोड़ना है, पूरा अध्याय पढ़ेगा तो बार बार कहता नम्र बन जाओ, दीन में हो। जो दीन नम्र है उसके साथ दीन बने रहो। दूसरे को अपने से ज्यादा आदर की योग्य समझो। When I lay myself at the altar, that is how I will be transformed. जब मैं अपने आप को जीवित बलि के रूप में चढ़ाता हूँ, मेरा रूपांतर ऐसा होता है। हम आगे बढ़ते हैं। दोनों वचन हमने पढ़ा है, हमें ऊपर पढ़ के हमारे पास समय कितना है बहुत कम है। इब्रानी में हमने पढ़ा था स्तुति बलि चढ़ाने के लिए युक्त किए हुए लोग हैं, थोड़ा सा याद आता नहीं है। अभी आजकल की हमारी बलि के लिए एक जानवर को लेकर नहीं आना, 1.5 कोटी कीमत है एक बकरे का। उसका तस्वीर मैंने कल देखा, उसको ऑनर को भी देखा, गल्फ में हो सकता नहीं सर। He is proudly displaying this animal, very much taller, और खाके वो हाथी का जैसा बन गया। कैसे सब जानवर को नहीं होते। ऑटो की बलि भी है, स्तुति बलि चला, धन्यवाद की बलि। We don't have to go around to the market or look into our own herds and flocks. हमारे जानवरों को इधर उधर सब ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। This will be a pleasing sacrifice to God. ये उसको प्रसन्न करने वाली बलि होगी। It will be a sweet smelling savor to God. उसको खुश करने वाली सुगंध उठेगा। ये बदबू उगने वाली जीवन से, not because of my good works, मेरा बहुत अच्छा स्वभाव है, अच्छा काम किया उसके कारण नहीं, because of the strength of the blood of Jesus. यीशु मसीह के लहू का सामर्थ्य से, because of the love of the Father and the mercy of the Holy Spirit. पिता परमेश्वर का सिंह प्रेम और पवित्र आत्मा की करुणा के कारण, पुत्र की अद्भुत कृपा के कारण ये बलि स्वीकृति पाएगा। ये खुशबूदार होते रहेगा। हमारे बढ़ता है। और पतरस में भी जाके कुछ पढ़ा था, हम ऐसे मंदिर है, ऐसे मंदिर बनाया जा रहा है, बनाने वाला कौन है? ज़करिया ने हमें दिखाया था, नहीं है? वो बनाता है और वो राज्य भी करेगा। वो ये वेदी को बनाएगा, मंदिर को बनाएगा और ये सिंहासन पर बैठकर वो राज्य करेगा। सियोन से राजदंड बढ़ाया जाएगा।
वैसा ही सियोन से सही उपदेश निकलेगा, सही सवाल निकलेगा। ओह हालेलुया, ब्लेस्ड इंडीड इज साइन। आमीन। सियोन कितने धन्य है, सौभाग्यवती है वो। He is preparing this house of mine to be a magnificent sanctuary. ये जीवन को बना रहा, अभी टूट पड़ा लगता, कटहार लगता from the debris, right? वो बनाएगा। Oh, he will reign in you and through me. Sorry, in you and through you, in me and through me. आप में और मुझ में वो वास करेगा, आपके द्वारा और मेरे द्वारा वो राज करते रहेगा। आगे बढ़ते हम प्रकाशित वाक्य में चले जाता हूँ। प्रकाशित वाक्य 2:26 और 27। जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकारी दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। ये भेड़ियों के बीच में भेड़ों को भेजेगा और ये भेड़े जीत पाएंगे। हालेलुया, अच्छी करने लगे। He is no fool to send us into the wolves, into the herd of wolves. Yeah, he knows that we are capable of winning. उसको बहुत हिम्मत है, भरोसा हमारे ऊपर। हम होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब कृपा से हम कामयाब हो गए। हम राज करेंगे। He has confidence. Otherwise he would have sent us. अगर उसको भरोसा नहीं था, हमें नहीं भेजता। मैं जय पाओगे, मेरे साथ राज करोगे। आगे 5 का 9 और 10। वे यह नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसके मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल ले लिया है और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया और वे पृथ्वी पर राज्य करेंगे। हालेलुया, यीशु का काम है। आमीन। मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं है। आमीन। बैठा सिंहासन पर एक सर्वशक्ति वाला ऊंचा किया गया पिता परमेश्वर अपने दाहिने हाथ में पुस्तक लेकर बैठा है। वो न्याय का ग्रंथ है, पूरा न्याय अंदर बाहर लिखा गया है। वो लेने के योग्य कोई नहीं है। एक आता जय पाकर आता, एक आता अपने आप को बलि चढ़ा कर आता, लहू लेकर आता है। वो योग्य है, स्वर्ग गर्ज कर कहते यही योग्य है, यही योग्य है। न्याय करने वाला आया है, न्याय का ग्रंथ वो छीन लेगा। और वो एक कर मुहर को तोड़ेगा, जगत के ऊपर न्याय करेगा, लेकिन अपने जल को वो बचा के रखेगा, वो सुरक्षित रखेगा। उसने अपने जल को नियुक्त किया है याजक और राजा के रूप में। आमीन। They are not fuel for the lake of fire. अग्नि के कुंड के लकड़े नहीं है, राज करने के लिए है, सेवा करने के लिए है, परमेश्वर के जन है। मेमना योग्य है। पुस्तक लेने के लिए, जगत के ऊपर न्याय करने के लिए, अपने दुल्हन को बचाकर सुरक्षित रखने के लिए, उसे राज्य कराने के लिए वो योग्य है। हालेलुया। होली कामसा। हम आगे बढ़ते हैं। 20 का 6। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। परमेश्वर और मसीह के याजक, राजा और याजक।
Because he is the high priest. We are priests with him. Amen. वो महायाजक है. Yes. हम उसके साथ याजक बन जाए. Yes. Because he is the King of Kings. Yes. We will reign as kings with him. Amen. राजा उनका राजा है, इसलिए हम राजा के समान उसके साथ राज्य करें. हालेलुया. That is the ultimate salvation. पूरा उद्धार की ये अवस्था. Saved to the uttermost. Right? पूरा उद्धार. पूरा उद्धार. नरक से बचाने वाली एक बात नहीं. एक शारीरिक चंगाई की बात नहीं. धरती पर कोई समृद्धि पाने की बात नहीं. इसको कई गुना बढ़ परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के याजक और राजकुमार करते हैं. उसके संग राज्य करने के लिए चुने हुए लोग हम हैं. आमीन. एक आयत पढ़ते ही खत्म करते हैं. 22 का 3 से 5. फिर श्राप न होगा और परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा और उनके दास उनकी सेवा करेंगे. वे उनका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा. फिर रात न होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले की आवश्यकता न होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे. कभी समय मिलेगा तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे. हम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के याजक बनकर नित्य काल सेवा करेंगे. आमीन. 1000 साल हम ये धरती पे उसके साथ राज्य करेंगे. स्वर्ग में अब उसकी सेवा करते रहेंगे. Yes. We'll continue to be priests forever. Amen. महायाजक जाकर करूबों के बीच में से किना की महिमा साल में एक बार, अगर प्रभु की कृपा तो एक दर्शन पाता. लेकिन हम जो सिंहासन पर विराजमान है, जो उसको मध्य में है, मेमना, उसका चेहरा निरंतर देखते रहेंगे. सेवा करते. आमीन. आमीन. You know what you are designed for? प्रभु ने क्या रूपरेखा बनाया हमारे लिए, आपको पता है. We know the culmination of his plan. उसकी योजना की पूर्णता में क्या होने वाला है हम नहीं जानता. But we know that we have been appointed for that. प्रभु ने हमें उसके लिए नियुक्त किया है. Priests and kings unto God and the Lamb. Amen. परमेश्वर के लिए और मेमना के लिए याजक और राजा बनाकर यीशु मसीह की कुर्बानी के कारण, उसके पवित्र लहू के कारण, सनातन वचन के आधार पर पवित्र आत्मा ने हमें स्थिर किया है. यीशु के नाम में आमीन. आमीन. कोई भी आवाज उठाए वचन को स्वीकारे कलीसिया की ओर से और कम शब्दों में प्रार्थना करके आज की सभा समाप्त करने में सहायता कीजिए प्लीज. धन्यवाद 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 तेरा बुलाहट धन्य बुलाहट तेरी ऊंचाई के बुलाहट के लिए हम धन्यवाद. परमेश्वर मसीहा का याजक और राजा बनकर राज्य करने के लिए बुलाई हुई कलीसिया क्या ही धन्य पाया है प्रभु. अपनी योग्यता पर नहीं प्रभु जी, तेरे इकलौता पुत्र के लहू के कारण से हमने ये धन्यता पाया. जो हम दिखते वो नहीं है प्रभु, जो हमारे लिए तूने निर्णय लिया वो हम है प्रभु जी. धन्यवाद 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 तेरे दिव्य वचनों के लिए. धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद तेरा बुलाहट, तेरी योजना आदम की वाटिका में नष्ट हुआ योजना नहीं है प्रभु जी. अंतिम आदम आकर हमें इस जीवित योजना में शामिल कराया. इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद करते हैं. कभी ना खत्म होने वाली युगान युग याजक बनकर वही परमेश्वर के दर्शन पाने के लिए
बुलाए हुए, चुने हुए, नियुक्त किए हुए याजक लोग हम। आमीन। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। निश्चय परमेश्वर राज्य करता, धर्म से राज्य करता, और राजकुमार लोग न्याय से हुकूमत करते हैं। यीशु मसीह ने इस धरती पर स्वर्ग राज्य को स्थापित कराया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये जीवित योजना के लिए, तेरी बुलाहट के लिए हम राज्य करते रहेंगे प्रभु जी। तेरी योजना के मुताबिक ये होगा प्रभु जी, तेरी प्रजा सफल होगी। धन्यवाद। साथ साथ तेरे लोग राज्य करते रहेंगे, तेरा राज्य अलग रीति से होगी, जैसा संसार के राजा लोग करते ऐसे नहीं। तेरा राज्य न्याय और धार्मिकता का है, क्षमा और दया का है, नम्रता का है प्रभु जी, जो तू कर दिखाया क्रूस पर प्रभु जी। तेरे लोग, तेरी कलीसिया, तेरी प्रजा इसे जीने के लिए तू आदेश देता प्रभु, हमें कृपा कर, इसे हम जी पाए प्रभु, इसे हम कर पाए प्रभु जी, तो हमारी सहायता। तेरी कलीसिया जो शोभायमान है, वह शोभायमान के साथ खड़ी होगी, क्योंकि सियोन की खूबी तूने देखा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, वो तेरे हृदय में है और एक दिन प्रकट होगी प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम भी स्तुति बलि, धन्यवाद के बलि चढ़ाते रहे प्रभु अपने आप को प्रभु, जो पवित्र आत्मा का जीवित मंदिर है। हम तैयार किए जाएंगे याजकों के समान बलि सा प्रभु जी, खुद बलि बनकर, खुद बलि चढ़ाकर, जैसे हमारे प्रभु हमारा महायाजक अपने आप को पिता को प्रसन्न करने के लिए चढ़ाते गया और अपना कार्य करते गया, उसके संतान भी उसी के मार्ग पर चलते रहेंगे, क्योंकि आगे चल रहा है हमारा सरदार, उसके पीछे हम चलते रहेंगे। यीशु मसीहा के नाम से ये होगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से जरूर कलीसिया जीत पाएगा। उसमें लज्जित किया गया है और लज्जित होता रहेगा, और परमेश्वर और उसके संतान न्याय और धर्म से राज्य करते रहेंगे। यीशु के सामर्थ्य नाम से होगा। महिमा तुझे मिले, तेरे लोग महिमा के वो पूर्ण महिमा में प्रवेश पाने के तेरे ही राजमार्ग पर चल रहे और सफलता पूर्वक प्रवेश पाएंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा हम तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर के असीम प्रेम, निरंतर बने रहने वाले स्वर्गीय शांति, उसका पुत्र हमारा मुक्तिदाता यीशु मसीह की कृपा, बहुत ऐसा अनुग्रह, चंगाई का सामर्थ्य, दृढ़ विश्वास, सनातन आशा, अलौकिक आनंद, हिम्मत, स्वर्गीय ज्ञान, समझदारी और सुरक्षा, पवित्र आत्मा परमेश्वर की धन्य संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबके साथ, मंडली के हर परिवार के हर एक सदस्य के साथ, जितने भी व्यक्तियों के लिए, विषयों के लिए प्रार्थना करते हैं और करना चाहिए, जिन्होंने भी हमसे प्रार्थना की मांग करके सबों के साथ, हमारे देश हिंदुस्तान, उसके सारे नागरिकों और अधिकारियों के साथ, परमेश्वर के सच्चे दासों के साथ, सेवकों के साथ, पीड़ा सहने वाले हमारे प्रिय भाइयों और बहनों के साथ, और इस्राएल और यरूशलेम के साथ भी सदा सर्वदा यीशु के पुनरागमन तक भी निरंतर बने रहे। आमीन, आमीन।